हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है। मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बारे में। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म होता है। दूसरा, वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको हेल्प कर सकती है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को क्योर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उनको देख के उनको अमल करके आप हेल्दी रह सकें। बात करते हैं पहले मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी क्या होती है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट की हमारे जिस्म को जरूरत होती है। जिस तरह हमारी बॉडी को कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म को मैग्नीशियम फॉस्फेट की जरूरत होती है। तो अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट को आप नज़र में डालें, आप देखें कि मैग्नीशियम फॉस्फेट आपके जिस्म में क्या क्या काम कर रहा होता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये सारे काम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी होती क्यों है और फिर होम्योपैथिक क्योर। नॉर्मली मैग्नीशियम फॉस्फेट आपके जिस्म में बहुत सारे काम कर रहा होता है। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी जिस्म में एनर्जी को मेंटेन रखना, आपके सेल्स में एनर्जी को पहुंचाना, एनर्जी को ट्रांसफर करना। तो आपके ब्लड सेल्स में, आपके लिविंग सेल्स के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करना, ये इसका खास काम होता है। तो जब मैग्नीशियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है तो आपको हर वक्त थकान जैसी महसूस होती है, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी हड्डियों को रिलैक्सेशन देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। तो अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है तो आपके जॉइंट्स में जो है वो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको लेग क्रैम्प होता है, आपको लगता है कि आपको कमर में खिंचाव हो जाएगा, आपके पाँव में खिंचाव होता है, आपको गर्दन में दर्द होता है, एल्बो में दर्द होता है, जिससे में हड्डी में आपको दर्द होता है, आपको लगता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको हेल्प करता है आपकी नींद को बेहतर करने में। जब आप सोते हो तो नींद साइकिल को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है, आपको ठीक से नींद आए ये उसको मैनेज करता है। तो अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आपको हो जाए तो आप देखोगे कि आप सो जाओगे लेकिन आपको महसूस होगा कि आप फ्रेश नहीं उठ रहे, आपका दिमाग जाग रहा है। आप सोते हो लेकिन आपको लगता है कि आपका दिमाग जाग रहा है, आप फ्रेश उठते नहीं हो, आपको देर से नींद आती है, ठीक से नींद नहीं आती। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आपको हो जाए तो आपकी नींद साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आपको हेल्प करती है आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। आपके नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन आपकी बॉडी के बाकी हिस्सों से ठीक से कम्युनिकेट कर पाता है, आपके सेल्स से कम्युनिकेट कर पाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाता है। तो अगर नर्वस सिस्टम आपका कमजोर हो जाए तो आपको महसूस होगा कि आपको सर पे भारीपन जैसा महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा। या फिर अगर आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन इंटेंसिफाई हो जाएगी, आप ज़्यादा सोचोगे, नेगेटिव थिंकिंग आप ज़्यादा करना शुरू कर दोगे। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से आपकी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से आपका जो है वो आपको लगता है कि हर वक्त आपके सर में भारीपन रहता है और आपको सर में दर्द की भी शिकायत रह सकती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो इट शोज कि आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती क्यों है। इसके पीछे जो बेसिक रीजन जो जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपका जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, हमारे स्टमक से गुजर के, तो हमारे इंटेस्टाइन में जब कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जब उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, जब हमारा इंटेस्टाइन हमारे ब्रेन से ठीक से कम्युनिकेट ना कर सके, तब क्या होता है कि उसमें हमारा जो जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो वो ठीक से हमारा इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जिसमें मैग्नीशियम जो होता है, जब हमारा इंटेस्टाइन जब मैग्नीशियम को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता हमारे खाने में से, जिसकी वजह से हमें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अक्सर हमें जब हमारा इंटेस्टाइन जब कमज़ोर हो जाए, जब वो ठीक से काम ना करे, हमारी आंत जब ठीक से काम ना करे, जब उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसमें सूजन आ जाए, या फिर आपको आईबीएस का प्रॉब्लम हो जाए, तब आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको अक्सर पेट में गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप देखोगे जब आपको कांस्टेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया या क्रॉनिक पेट में गैस रहती है, तो आप देखते हो कि साल 2 साल के बाद ग्रेजुअली आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको जो है वो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपको दर्द रहेगा पाँव में, लेग क्रैम्प्स रहेंगे, आपको मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे, आपको ब्रेन फॉग हो जाएगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का ताल्लुक आपके इंटेस्टाइन से भी होता है। जब आपका इंटेस्टाइन ठीक से खाने को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसमें से जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, तब आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा इसका जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंसुलिन हाई रहने की वजह से भी हो जाता है, ब्लड शुगर की वजह से भी हो जाता है, कुछ लोगों को
अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से भी हो जाता है। जब आप ठीक से ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, हर वक्त प्रोटीन प्रोटीन इस्तेमाल करते रहते हो, हर वक्त बीफ पे रहते हो, मीट पे रहते हो, चिकन पे रहते हो, तब भी आपको ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे का होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि हाँ, अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मैगफॉस्फेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जो आपके मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को ठीक कर सकती है। तो अगर आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको जिस्म में हड्डियों में अकड़न जकड़न सी महसूस होती है, तो मैगफॉस्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगफॉस्फेट आपने डायरेक्ट ज़बान पे टपकानी है 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में और रात में। 1 बूंद, 1 ड्रॉप अपने ज़बान पे टपकाना है सुबह में, 1 ड्रॉप अपने ज़बान पे टपकाना है रात में, 1 ड्रॉप ज़बान पे टपकाना है दोपहर में ना। सुबह, दोपहर, रात 24 घंटे में 3 मरतबा आपने इसको अपनी ज़बान पे 1-1 बूंद टपकाना है। ये आपको हेल्प करेगा आपकी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को ख़त्म करने में और आपके जॉइंट्स पेन्स को ख़त्म करने में, आपके लेग क्रैम्प को ख़त्म करने में, आपके पाँव की अकड़न जकड़न को ठीक करने में। अगर आपको क्रॉनिक मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, आपको 6 महीने से ज़्यादा आपको ये पेन महसूस होता है, आपको साल, 2 साल, 6 महीने से आपको जो है वो जिस्म में दर्द रहता है, आपका नींद डिस्टर्ब है और आपको जो है वो लेग क्रैम्प्स रहते हैं, तो फिर आपको मैग्नीशियम फॉस्फोरस या मैगफॉस 200 का इस्तेमाल करना चाहिए। मैगफॉस 200 आप डायरेक्ट ज़बान पे टपका सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रॉनिक है, अगर एक्यूट है, अगर आपको रिसेंटली ये प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू है, तो मैगफॉस 30 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो मैगफॉस 200 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ टूथ एक के अंदर भी हम मैगफॉस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको दांत में दर्द हो गया है, शदीद दांत में दर्द है, तो उसमें भी आप मैगफॉस 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा दर्द होगा उतनी दवाई जल्दी जल्दी इस्तेमाल की जाएगी। अगर आपको सीवियर पेन है तो आप ये दवाई 1-1 घंटे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर 4 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम, रात थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसमें 10 कतरे डाल के पीना है, टूथ एक आपका ठीक हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको सीवियर हेडेक होता है, जिनको सर में दर्द होता है, उसमें उनको मैगफॉस 200 का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे टपकाइए और हर 2-2 घंटे पे ज़बान पे बूंद टपकाते रहें, तो आपका सर ग्रेजुअली ठीक हो जाए, सर का दर्द ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। अगर बहुत तेज़ इंटेंसिफाई टीस मारने वाला दर्द हो रहा है, तो 15-15 मिनट पे आप 2-3 मरतबा मैगफॉस 200 डायरेक्ट ज़बान पे टपका लें, तो आप देखेंगे आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैगफॉस आपको हेल्प करती है जब आपको कॉलिक पेन होता है, जब आपके इंटेस्टाइन में जब प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको पेट में गैस हो जाती है, तो ये आपके इंटेस्टाइन को जो है वो इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, इंटेस्टाइन में सूजन जो आ जाती है उसको ठीक करता है, पेट की गैस को ठीक करता है। अक्सर जब आप खाना खाते हो और आपका पेट फूल जाए, पेट में गैस हो जाए, तो मैगफॉस आपको हेल्प करेगा पेट की गैस को ठीक करने में, पेट के दर्द को ठीक करने में और इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में। तो एट दैट कंडीशन में अगर आपको इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको मैगफॉस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए डेली 2 टाइम, सुबह में और रात में। 1 घूंट पानी में, गुनगुने पानी में 10 कतरे डाल के पी जाइए सुबह में और रात में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मुझे अक्सर रात में नींद नहीं आती या जब मैं थकान की वजह से सो नहीं पा रहा होता हूँ, या फिर मैं कोई टीवी सीरियल या कोई ड्रामा देख लेता हूँ जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, मेरा नींद साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो भी मैं मैगफॉस 30 का इस्तेमाल करता हूँ। मैं डायरेक्ट सोने के टाइम ज़बान पे टपका लेता हूँ 10-15 मिनट की गैप से 2-3 मरतबा, और फिर आँख बंद करके लेट जाता हूँ। तो मुझे फ़ील होता है कि मेरी नींद बेहतर हो जाती है और मुझे ठीक से अच्छी नींद आती है, और जब मैं सो के उठता हूँ तो फ्रेश सो के उठता हूँ। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।